बच्चा मेले में अपने पिता के साथ घूम रहा था। पिता ने उसकी अंगुली पकड़ी हुई थी। मेले में घूमते घूमते उसने कई अजूबे देखे जो कि उसके गांव में नहीं थे। ऊंचे ऊंचे झूले देखकर उसका मन होता कि वह भी उन झूलों में बैठे। कहीं कोई बाजीगर डुगडुगी बजाकर उसे लालायित करता, कहीं जादू, कहीं खेल देखकर वह पिता से अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, परंतु उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह ये सब कर पाता। वह बेमन से बेबस होकर साथ चलता रहा। पिता नहीं चाहता था कि भिन भिनाती मक्खियों में रखी चाट पकौड़ी उनका बच्चा खाए और अपना स्वास्थ्य खराब करे। बच्चे की उम्र के अनुसार झूला बहुत ऊंचा था। बच्चे को पिता के साथ इस प्रकार चलते हुए दिल में बड़ा गुस्सा आया कि मेरा पिता कितना निर्दय है, जो मेरी कोई इच्छा भी पूरी नहीं करता। ये सोचकर वह बेमन से पिता के साथ घिसकता सा जा रहा था। जितना ही वह आसपास की चीजों के बारे में सोचता, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। चलते चलते बच्चे की निगाह एक खिलौनों की दुकान पर पड़ी। बड़े सुंदर सुंदर खिलौने रखे थे। कहीं चाबी की कार थी तो कहीं लकड़ी का हाथी। उसने अपने पिता से कहा, डैडी, मुझे खिलौने लेने हैं। पिताजी शांत भाव से चलते रहे। उन्होंने उसकी बात पर कोई विशेष ध्यान न दिया। बच्चा फिर बोला, डैडी, वो देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। इस बार पिता का ध्यान बच्चे की बात पर गया। उन्होंने सोच लिया कि खिलौने लेकर देने से बच्चे का कोई अहित नहीं होगा। वे खिलौनों की दुकान पर आ गए और खिलौना पसंद करने लगे। अभी वे खिलौनों को देख ही रहे थे कि बच्चे का चंचल मन फुफकार उठा। कितना बड़ा झूला था, कितनी मधुर आवाज थी डुगडुगी की। ये सब सोचकर उसके मन में आया कि कितना अच्छा हो कि मैं पिता से हाथ छुड़ाकर भाग जाऊं। झूला, बाजीगर, सांप सबको देखूंगा, जलेबियां खाऊंगा। चाट पकौड़ी का ख्याल आते ही बच्चे का मन चंचल हो उठा। खिलौनों की दुकान पर पिता ने उसकी अंगुली ढीली छोड़ दी थी। इतना मौका ही उसके लिए काफी था। पिता खिलौने देख ही रहे थे कि वह चुपचाप हाथ खिसकाकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही पिता ने बच्चे की पसंद जानने के लिए उधर देखा तो वहां से बच्चा गायब था। पिता से अंगुली छुड़ाकर बच्चा सीधा झूले वाले के पास आ गया। झूले वाले ने जब पैसे मांगे तो वह मायूस हो गया, क्योंकि उसके पास केवल 10 पैसे थे। जलेबी वाले के पास गया तो 10 पैसे देखकर हलवाई ने खड़ा ही न होने दिया। चाट पकौड़ी वाला भी हलवाई का भाई निकला। उसने भी बच्चे के साथ वही व्यवहार किया। बच्चा बड़ा उदास हुआ। वो उस स्थान पर आया जहाँ की बाजीगर बैठा हुआ था, परंतु अब बाजीगर वहाँ नहीं था। उसने अपना खेल बंद कर दिया था। बच्चे ने सोचा कि खिलौने वाले की दुकान पर चले, परंतु मेले में वह भी नहीं मिल रही थी। उसे घर का रास्ता भी नहीं आता था। अतः मायूस उदास बच्चा इधर उधर पिता को तलाश करने लगा। अब उसे मेले की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। वह जैसे भी हो अपने पिता के पास पहुंच जाना चाहता था। पिता का साथ उसने खुद ही छोड़ा था, इसलिए वह पछता रहा था। वह बार बार दिल में यही कह रहा था कि वह कैसी मनहूस घड़ी थी जबकि मैंने अपने पिता का साथ छोड़ा था। वह पछता रहा था, परेशान था, रो रहा था, परंतु अब क्या हो सकता था। पिता से अंगुली छुड़ाने से ऐसा ही होता है। हम सब भी उस बच्चे की भांति दुनिया के मेले की ऊपरी चमक दमक में खोए रहते हैं। हमारी मनमर्जी की वस्तु न मिलने पर हम पिता अर्थात परमात्मा को कोसते हैं और उसे छोड़कर दर दर भटकते रहते हैं।